बेटा कल आपको बताया था कोरिलेशन लेसन नंबर 12। तो कोरिलेशन क्या है, यानी सहसंबंध क्या होता है। तो कोरिलेशन एक स्टैटिकल मेथड है जो कि डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं या टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को शो करता है। इसी हमें बताता है कि दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है। जैसे प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम अगर मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं कि किसी वस्तु का अगर प्राइस ज्यादा है तो ह्यूमन नेचर, सभी का नेचर ऐसा होता है कि वो डिमांड कम करेगा, और प्राइस अगर कम मिला तो क्या करता है, वो डिमांड ज्यादा करता है, यानी कम कीमत पर ज्यादा खरीदेगा और ज्यादा कीमत पर कम खरीदेगा। तो कोरिलेशन किन्हीं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, रिलेशन को शो करने का काम करता है। इसके बाद आज बात करते हैं हम कि कोरिलेशन फाइंड आउट करने के मेथड। तो मेथड टू कैलकुलेट कोरिलेशन, यानी सहसंबंध ज्ञात करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। देखिए बेटा, तीन मेथड्स हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेथड है वो है स्कैटर्ड डायग्राम। मेथड यानी इसको कहते हैं परिकीर्ण, ठीक है, आरेख विधि। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड जो मेथड होता है वो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये सेकंड होता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, यानी कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कंप्लीट ये होता है। ठीक है, और जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, इसको एक वर्ड से डिनोट करते हैं, वो होता है स्मॉल आर। ये बात ध्यान रखिए, आप कैपिटल आर अगर यूज करते हैं तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, स्मॉल आर ही आप यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड होता है वो है स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। ठीक है, यानी स्पीयरमैन का श्रेणी सहसंबंध। ठीक है, ये जो है ऑफ कोरिलेशन, केवल आप ये लिख सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी स्पीयरमैन का श्रेणी सहसंबंध गुणांक, और इसको डिनोट किया जाता है, जो वो किया जाता है आर के। ठीक है ना, इतना आप ध्यान करेंगे। तो ये तीन मेथड्स होते हैं, अभी इनके हम फॉर्मूले बताएंगे। ठीक है, तीनों आपके बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले स्कैटर्ड जो डायग्राम है वो क्या होता है।
तो देखिए दो जो सीरीज दी हुई होंगी, मान लीजिए आपको दो सीरीज दी हुई है एक्स और वाई की, यहां लिखा हुआ है 2 5 6 8 9 10, यहां भी कुछ लिखा हुआ है 10 8 6 7 9 5 2 1, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स और वाई दो सीरीज आपको दी हुई होंगी, तो वो कहता है कि दो सीरीज के परस्पर संबंध को की दिशा और मात्रा का अनुमान चित्र बनाकर भी किया जा सकता है। टू सीरीज जो है इनके एक दूसरे के रिलेशन को हम फिगर द्वारा भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम इन्हें दो सीरीज को के रिलेशन को फिगर द्वारा शो करते हैं, एक चित्र द्वारा शो करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम। ठीक है, इस विधि में के अनुसार एक ग्राफ पेपर होगा, उस ग्राफ पेपर पर जो OX अक्ष होता है उस पे स्वतंत्र तथ्यों को मूल्य हो, यानी इंडिपेंडेंट को वेरिएबल को, और Y पर डिपेंडेंट वैल्यूज को लिया जाता है। ठीक है, यानी जैसे आपने पीछे पढ़ा क्लास है, क्लास जो 0 to 10, ठीक है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगी, ये इंडिपेंडेंट होगी। क्लियर हुआ? तो एक्स पर तो हम इंडिपेंडेंट वैल्यूज को लेते हैं, जो आपका फिगर बनेगा इस तरह से, ये हो जाता है वाई ओ और एक्स, तीन दो हो गए। इसमें जो एक्स पर बनेगा इस पर तो आएंगे इंडिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, यानी इसको कहते हैं स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट को तो इस पे लेंगे और इसको लेंगे डिपेंडेंट वैल्यू। जैसे फ्रीक्वेंसी है तो वो डिपेंडेंट होगी, और 0 to 10, 10 to 20 वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको 5 फिगर जो है आएंगी, वो देखेंगे अगर कल उनके बारे में हमने आपको बताया था कि अगर आपका फिगर इस तरह आ रहा है, एक बॉक्स जैसे ये, तो ये हो गया ना OX, इस तरह से हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे, OY और OX हो गए। इसके बाद अगर आपकी जो फिगर है वो कुछ इस शेप में आ रही है, यहां से चल कर वो जो डॉट डॉट आएंगे वो इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह लाइन की तरह आ रहे हैं, तो इसको बंद कर देंगे इस तरह से। अगर इस तरह आ रहे हैं तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। कैसा होता है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर देखिए आप जब इनसे डॉट लगाएंगे, जैसे यहाँ आ गया 2 पर 5 है तो एक डॉट यहाँ आ गया, इस तरह से डॉट लगाएंगे। जब आप डॉट लगाते हैं, डॉट मान लो इस तरह एक सीरीज में नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मान लीजिए कि ये डॉट इस तरह से आते हैं, तो इसको आप बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है बेटा, और अगर ये डॉट आपके थोड़ा इस तरह से, यानी ये जो बीच लाइन मिड लाइन है इसके आसपास नजदीक आते हैं, लेकिन इधर से उधर की ओर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ आया? इसके अलावा अगर यही डॉट जो है इस तरह से आ रहे हैं, यानी इस मिडिल लाइन के आसपास आ रहे हैं लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये बन जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और अगर ये डॉट आपके इस तरह आ रहे हैं, काफी दूर दूर आ रहे हैं, नहीं कोई यहाँ है, इधर है, फिर इधर है, इस तरह से डॉट आ रहे हैं, पूरे में
फैल कर आ रहे हैं, तो सभी में चारों तरफ फैले हुए हैं, तो वो होता है नो कोऑर्डिनेशन। बताओ समझ में आ गया? आप देख पा रहे हैं फिगर आपके थर्ड मेथड, जहां मेथड दिया हुआ उसके नीचे 5 पॉइंट आपको दे रखे हैं, 5 फिगर आपको दी हुई है, वो फिगर आप देख लेंगे। ठीक है बेटा, हो गया? इसके बाद बात करते हैं हम अब इसको बनाते कैसे हैं। ये देखिए नेक्स्ट पे चेंज करेंगे तो आप ये आप देख रहे हैं हाइट और वजन देख रहे हैं, देखें हाइट दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है, तो नीचे वेट लिया हुआ है, ठीक है, और ऊपर जो है आपका हाइट लिया हुआ है। ठीक है, 180 देखिए, 180 पर 65, उसके बाद 150 पर 54 है, 158 पर आपका, अगर हम आपको अभी ने बनाए तो देखिए इसको बना के देखते हैं। स्कैटर डायग्राम को इस तरह से OX और OY ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, यहां पर जो है हाइट लेंगे, हाइट में आपका हाइट आपका है मैक्सिमम आपका दिया हुआ है 195, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है? 150 से हो रहा है। कल मैंने बताया था यहां 0 और स्टार्ट हो रहा है 150 से, लेकिन 150 के बाद क्या है? देखिए कितना है 150 के बाद? 160। तो आप 10 का ले सकते हैं, 160, 170, 180, 190 और लास्ट क्या है? 200। आपने 10 का डिफरेंस ले दिया। मैंने कल आपको बताया था कि 0 और 150 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसको फ्लैश लाइन से कवर कर देंगे। तो यहां पर इस तरह से 2 लाइनें हम क्या कर देते हैं? खींच देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो गैप है इसने कवर कर लिया है। ठीक है, जब 0 और इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप, या तो 150 का गैप होगा, लेकिन इनमें 10 का गैप है, तो इसको कवर करने के लिए ये फ्लैश लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आगे से आप देखिए। इसके बाद नीचे जो की फिगर जो दे रखी है वो लोवेस्ट जो है वो 50 है और हाईएस्ट जो है 65 है। तो यहां से 0 के बाद मान लीजिए यहां ले लिया आपने 50, तो ऐसे ही इसको भी कवर करने के लिए क्या कर देंगे? इस तरह से ये लिख देंगे। ठीक है, या यहां भी वही फ्लैश लाइन इसी तरह बना सकते हैं। ठीक है, जिगजैग तार। ठीक है, इसके बाद 50 के बाद वहां अगर आप देखें तो मैक्सिमम है वो 65। तो आप चाहें 55 के बाद 50 के बाद 55, 60 और 65। बताइए समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आप देखिए यहां इस चीज को देखना कि यहां आपको बताया था कि अगर गैप इसमें ज्यादा आ रहा है 0 मिनिमम में, लेकिन उसके बाद केवल 5-5 का गैप, 5-5 का, तो इस गैप को कवर करने के लिए अगर हम यहां से 5 से स्टार्ट करते तो 50 तक तो बेकार ही जाता ना, यूज ही नहीं हो रहा, लेकिन यूज होता तो 50 के आगे आगे का यूज होता। इसलिए वो सारा स्पेस बेकार ना जाए, उसको कवर करने के लिए ये स्लैश लाइन लगा देते हैं। क्लियर हो? ठीक है, अब देखिए 180 जब हाइट है तो 65 जो है वेट है, यहां पर आपने वेट लिया। ठीक है, तो 65 पर 180 और इसके बाद है 65 जब है तो 180, ये आपका 65 है और 180 एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, इसके बाद 54, 150, 150, 54 है, 54 तो अप्रॉक्स ये आ गया। क्लियर हो गया? इसके बाद 55, 158, 58 अप्रॉक्स यहां आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद आपका 65, 165, 165 भी आ गया। ठीक है,
क्लियर हुआ। इसके बाद है आपका 60, 175, क्लियर हुआ। इसके बाद है आपका 54, 163, 163 अप्रोक्स यहां आ जाएगा। 163 कितने पर है? 54 पर। 54 का मतलब है ये हुआ। इसके बाद 63, 195, क्लियर हुआ। और लास्ट है 50, 155, 50, 150। ये आपके पॉइंट आ गए। एक पॉइंट ये आ गया, इधर आ गया, इधर, ये सारे आपके पॉइंट आए। इन सबको अगर आप हटा दें, लाइन केवल हाइट के लिए ली थी, ठीक है। इसके बाद आप कवर कर सकते हैं इसको, थोड़ा बढ़ा के कवर कर लीजिए, ठीक है। और एक लाइन इस तरह अगर हम ड्रॉ करके देखें, ये इस पॉइंट से उस पॉइंट, आप देख रहे हैं लगभग इस लाइन के आसपास, ये इस लाइन के लगभग ये आसपास है। तो ये कहता है कि जो स्कैटर डायग्राम है उससे ये सिद्ध होता है, प्रूव होता है कि हाइट और वेट में कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसा होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट। बताओ समझ में आया नहीं आया? भाई 5 फिगर्स हमने आपको बताए, उनमें से एक फिगर है इस जो मिडिल लाइन है इसके आसपास है। मान लो एक यहां होता, एक यहां पॉइंट आ जाता, एक यहां आ जाता, थोड़ा दूर दूर होते, बिखरे हुए होते, तो उस टाइम नो कोरिलेशन। अब यही लाइन है, अगर इस तरह डालनी पड़ती हमें, ये पॉइंट इधर की बजाय इधर से होते तो नेगेटिव कोरिलेशन होता, ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जैसे ये पॉइंट आ रहा है, ऐसे ही लाइन में आते सारे तो परफेक्ट पॉजिटिव होता, इधर की तरफ आते तो परफेक्ट नेगेटिव होता। क्लियर हो गया। साथ में ये लाइन लिखनी है आपने, जैसे आपके फिगर के नीचे दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो फिगर के नीचे जो हमने ये लिखा, फिर पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन जो भी चीजें एक्स और वाई, हाइट और वेट, डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, जो भी दिया हुआ आपको, वो आपने लिखना पड़ेगा 1-2 लाइन कि द अबाउ फिगर शो दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, जो है अपवर्ड टू लेफ्ट टू राइट, यानी ये लेफ्ट टू राइट, विभिन्न पॉइंट जो है अपवर्ड हो रहे हैं, कहां से? लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। ये रीजन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये खत्म हो गया। तो जब आप बनाएंगे, एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, हो गया? क्लियर हुआ भाई? इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोटेड बाय किससे? आर, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, सीधा सीधा न्यूमेरिकल पर चलते हैं तो देखिए, आर इज इक्वल टू समेशन, जोड़ को दिखाता है, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, जो है ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। समेशन एक्स इंटू वाई अपॉन
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये अभी बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद या इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, समीशन एक्स वाई, वही हो गया ये तो एक्स इंटू वाई, ठीक है, अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे आप देखें, अब बात करते हैं जो एक्स और वाई है ये कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देखिए, एक आपको क्वेश्चन दिया होगा कि x दिया हुआ है आपको और आपको y दिया हुआ है, x और y दो चीजें आपको गिवन, क्लियर हुआ बेटा। x मान लीजिए दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कंटिन्यू है ना, 8 तक कंटिन्यू है। y आपको दे रखा है 4, 7, 8, 4, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 14 और 18, ये आपको y दे रखा है। सबसे पहले तो आपने ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको ये क्वेश्चन कोरिलेशन के निकालने हैं तो बीच में दो लाइनों का, यानी पेज जो है उसका हाफ हाफ में लेंगे, एक साइड x लिख लेंगे, बीच जो लाइन आएगी हाफ पेज में उसमें y लिखेंगे, क्लियर हो। अब इसके बाद देखो बेटा, इसका x स्मॉल निकालेंगे और इसका y स्मॉल निकालेंगे। ये बड़ा x था, कैपिटल था, ये स्मॉल x है। स्मॉल x निकालने के लिए आप क्या करते हैं, x में से माइनस कर देते हैं बार x, क्या कर देते हैं, x में से, यानी आप निकालेंगे स्मॉल x और इसके लिए x माइनस बार x, ये करेंगे। उसके बाद x का स्क्वायर निकालेंगे, क्लियर हो। अभी बताएंगे कैसे निकालेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, y निकालेंगे, y निकालने के लिए भी आप करेंगे y में से बार y यानी मीन y का माइनस कर देंगे। इसी तरह y का स्क्वायर निकालेंगे और लास्ट आप क्या करेंगे, x y निकालेंगे, ठीक है। समीशन एक्स वाई अपॉन इनटू एक्स, ये आपका, तो इस तरह से आप जो है इसको फाइंड आउट करेंगे।